अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, और पिछली मरतबा जो 28 दिन के अंदर जो सब्सक्राइबर्स थे वो गालिबन 379 के करीब थे, लेकिन इस मरतबा जो अब सब्सक्राइबर हैं 28 दिन में वो 480 से अबव हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स का, जो तेज़ी के साथ जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात का मज़हर है कि जो हमारे चैनल का कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, और आप उससे इस्तेफ़ादा करने के लिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग ये मेरे व्लॉग्स जो है वो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। जो उसमें फिर कमेंट्स करते हैं और लाइक और शेयर करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। गुज़श्ता 28-30 दिनों में या एक माह से जो जिस किस्म की वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट का एक जो गलत कदम है कि जो वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और तिब को जम करके और वो एक नई काउंसिल जो है वो बनाना चाहती है। इस बारे में ना तो होम्योपैथ खुश हैं और ना ही इस फैसले से अतिब्बा खुश हैं, और दोनों ही कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने अपने लेवल पे उन्होंने जो कोशिशें करनी हैं वो कर रही हैं, और इस सिलसिले में एहतजाज भी जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों पर हो रहा है। कल जो है वो होम्योपैथिक की बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स की दावत पे इकट्ठी थीं और वहाँ पे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और आज जो है वो फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो प्रेस क्लब के हॉल में हो रहा है, जहाँ पे हुक्मा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस इज्तिमा में मौजूद है, और वो अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो गवर्नमेंट को पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से होम्योपैथ्स एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरीके से अतिब्बा एहतजाज कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और मैंने देखा कि होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद साहब हैं अटक के, बहुत सारे MNAs से वो मिले हैं और हर MNA से मुलाकात करके वो अपनी वीडियो जो है वो शेयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप तमाम MNAs को जिनसे आप लोगों का ताल्लुक है, MNAs या सेनेटर्स, और ख़ास तौर पे अगर वुज़रा कैबिनेट के अगर हैं, उनके साथ अगर मीटिंग करके आप उनको अगर अपना मौक़िफ़ बयान करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये लोग जो हैं फिर हमारी इस मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। असम्बलीज़ में जो इंज़िमाम वाला एक काम होने जा रहा है उसको रोकने में मदद जो है वो फराहम करेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से तिब का इज्तिमा जो है वो आज एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो फैसलाबाद में हुआ है, उसी तरह के इज्तिमाआत जो हैं वो होम्योपैथ्स को भी चाहिए। वो हर हफ्ते एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक इज्तिमा करें और उसमें लोगों को अवेयरनेस दें कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और आप क्या उसमें कर सकते हैं। तो लोगों को भी साथ में लाएं और इकट्ठे होकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि गवर्नमेंट को एक पैगाम जाए कि ये जो काम वो करने जा रही है ये उसके मफाद में नहीं है। इस सिलसिले में मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं और बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, इनबॉक्स में अप्रिशिएट करते हैं और कुछ कॉल करके करते हैं। तो मुझे 2-3 रोज़ से जो है कुछ इस तरह की कॉल्स आई हैं कि जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जो है वो परेशान हैं कि जी हमने एग्ज़ाम दिया हुआ है। होम्योपैथिक स्टूडेंट्स की कॉल्स थी और वो ये कहते कि जी हमने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप ये हमें बताइए कि हम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि जी हमारी कम्युनिटी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वैसे तो मैंने पर्सनली जवाब दे दिए उनको, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि जी एक व्लॉग जो है वो आप इस मौजू पे भी बना दें कि जी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो आइंदा क्या होने जा रहा है। होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स थे और वो ये चाहते थे कि जी स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के बारे में आप जो है वो हमें इन्फॉर्म करें। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखें, ये अभी सिर्फ प्रपोजल है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ कागज़ों में है ना कि जी ये कर दें और वो कर दें। जिस तरीके से होम्योपैथिक कम्युनिटी और तिब की कम्युनिटी अपने अपने लेवल पे
اور طب کے لوگ تو خیر اکٹھا ہیں، لیکن ہومیوپیتھ جو ہیں وہ تمام کی تمام گروپس اکٹھے نہیں ہیں، ان میں سے ایک آدھ گروپ جو ہے وہ ادھر ادھر بھی ہے، لیکن کوشش تمام لوگ اپنی اپنی کر رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے، غلط کام جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ یہ کام جو ہے یہ نہیں ہوگا اور یہ رک جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو گورنمنٹ کو نمائندوں کو ملا بھی جا رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے رابطے میں ہیں، میرے ایک بہت اہم دوست ہیں، وہ لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے رابطے میں ہیں، اور اب ان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک لا اینڈ جسٹس ڈویژن میں یہ فائل نہیں آئی ہے، تو ابھی تک منسٹری میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہو، بالکل ممکن ہے کہ آگے یہ ابھی نہ بھیجا گیا ہو۔ اگر ان تمام کوششوں کے باوجود بھی اگر خدا نخواستہ یہ کونسل جو ہیں وہ ضم ہوتی ہیں، تو تب بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہومیوپیتھک کے اسٹوڈنٹس ہومیوپیتھک کا امتحان دیں گے، اور ان کا رزلٹ بھی اسی طرح سے آئے گا، اور جو طب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ طب کا امتحان دیں گے اور ان کا رزلٹ بھی اسی طرح سے آئے گا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی، آپ نے کہا کہ جی 10 سال میں ڈپلوما ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ڈپلوما ختم ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈپلوما ہولڈر پہ پریکٹس نہیں کر سکے گا، نہیں، ڈپلوما ہولڈر پریکٹس کرے گا، وہ خاطب کا ہو یا وہ ہومیوپیتھی کا ہو، تو اس تجویز کے مطابق یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں کے اندر اندر یہ ڈپلومے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے اور ڈگری جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، لیکن جو ڈپلوما ہولڈر آلریڈی موجود ہیں وہ پریکٹس کر سکیں گے اور وہ کریں گے، اور ان کی پریکٹس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو میں یہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ان پریکٹیشنرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا بھی ہے، اگر کونسلیں ضم بھی ہوتی ہیں، تو جو پریکٹیشنر ہے اس کی پریکٹس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جو ایک بہت ہی بری تجویز ہے کہ جی ہومیوپیتھ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا، یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑی اور نامناسب قسم کی تجویز ہے، اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں ہم اس میں کہتے ہیں کہ جی جو پرانی پروویژن ہے اس کو بحال رکھیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر لکھے، ٹھیک ہے، سفیشینٹ۔ ہم اس پہ پہلے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عمل درآمد کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، تو ہم اس تجویز کو بالکل جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ دونوں کمیونٹیز اپنے شعبوں کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، تو اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ گورنمنٹ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں ریویو جو ہے وہ ضرور کرے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ آنے والے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔